हेलो दोस्तों, मैं सुमन। आज हम बात करेंगे कि रिएक्ट और नोड में हम एक वीडियो कैसे अपलोड कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम बैकएंड पे काम करेंगे, जिसमें हम पोस्ट और गेट की एपीआई बनाएंगे। हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले रिएक्ट में एक फॉर्म बनाएंगे और उससे वीडियो पोस्ट करके बैकएंड में अपलोड करेंगे। उसकी यूआरएल हम डेटाबेस में सेव करेंगे और फिर उसको फैच करके फ्रंट एंड पे शो करेंगे। सो हम शुरू करते हैं सबसे पहले बैकएंड से। तो हम सबसे पहले एक नया फोल्डर बना लेते हैं। अब इस फोल्डर के अंदर जाके हम एक और फोल्डर बना लेते हैं बैकएंड का। अब हम इसमें npm init कर देते हैं। npm init से क्या होता है दोस्तों कि हमारे पास में package.json की फाइल बन जाती है, जिससे हम पैकेजेस वगैरह अपलोड कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम इसको कोडिंग एडिटर में देखते हैं। तो हमारे पास package.json की फाइल आ चुकी है। तो अब हम कुछ डिपेंडेंसीज डाउनलोड कर लेते हैं जो हमें इस प्रोजेक्ट में ज़रूरत पड़ेगी। तो एक तो हमें सबसे पहले एक्सप्रेस, mongoose, मल्टा, नोडेमॉन और कोरस। तब तक हम एक index.js नाम की फाइल बना लेते हैं इसमें, और package.json के अंदर जाके एक नई स्क्रिप्ट ऐड कर देते हैं स्टार्ट की। जब हम npm रन स्टार्ट दबाएंगे, हम एंटर करेंगे तो ये नोडेमॉन index.js को रन कर देगा। अब हम index.js के अंदर जाके अपना प्रोजेक्ट का सेटअप स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक्सप्रेस रिक्वायर कर लेते हैं, उसके बाद mongoose, सबसे पहले हम एक्सप्रेस का इंस्टेंस ले लेते हैं। अब हम इसको एक पोर्ट पे रन कर देते हैं। हम ले लेते हैं 4000 पे, और इसमें दूसरा पैरामीटर पास होता है एक एरो फंक्शन, जिसमें हम console.log ऐप इज रनिंग ऑन पोर्ट 4000। ओके, तो हम क्या करते हैं, इसको npm रन स्टार्ट कर देते हैं। ये चल पड़ा 4000 पे। अब हम क्या करेंगे, अब हम mongoose का कनेक्शन बना लेते हैं। तो सबसे पहले mongoose की MongoDB हम लोग करेंगे लोकल यूज़, तो MongoDB की URI लिख लेते हैं। इसमें हम लिखेंगे MongoDB://localhost 27017, और हम अपने प्रोजेक्ट का नाम रखेंगे अपलोड प्रोजेक्ट। जो भी अपने डेटाबेस में जिस भी नाम से इस प्रोजेक्ट को सेव करना वो आप यहाँ पे रख सकते हैं। अब हम mongoose.connect के अंदर पहले पैरामीटर में mongo URI पास कर देते हैं, और दूसरे में हम एक ऑब्जेक्ट पास करेंगे जिसमें हम यूज़ न्यू URL पार्सर कर देते हैं, पास एज ट्रू। ठीक है, अब हम इसमें एरर हैंडलिंग कर लेते हैं, या फिर सक्सेस में हमें क्या मिलेगा, तो mongoose.connection.on। तो कनेक्टेड के केस में हम देखते हैं, हम console.log कर देंगे
कनेक्टेड टू मोंगो डीबी। ठीक है, और दूसरा केस हमारे पास में होगा कि इस केस में अगर हमें कनेक्शन के टाइम पे कोई एरर आ जाए तो mongoose डॉट कनेक्शन डॉट ऑन एरर के केस में हम कंसोल डॉट लॉग करवा देंगे एरर कनेक्टिंग टू मोंगो, और इसके आगे इसमें हमें एरर मिलेगा, इस एरर फंक्शन के पैरामीटर में एरर मिलेगा। इसी को हम प्रिंट करवा देते हैं ताकि हमें पता चल जाए। अब हम टर्मिनल में चेक कर लेते हैं, मोंगो डीबी के साथ में कनेक्ट हो गया हमारे पास में। तो अब हम आगे का काम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक फोल्डर बना लेते हैं इसमें राउट्स नाम का, एक और फोल्डर बना लेते हैं इसमें कंट्रोलर्स। राउट्स में हम एक फाइल ले लेते हैं media.js। दोस्तों इसमें हम सिर्फ एक ही चीज़ पे काम कर रहे हैं, तो हम ज़्यादा चीज़ों में इधर उधर जाएंगे नहीं। हम सिर्फ एक पोस्ट और गेट की पे बनाएंगे, तो एक ही राउट होगा इसमें और एक ही कंट्रोलर होगा। तो इसमें सबसे पहले हम कॉन्स्ट एक्सप्रेस को रिक्वायर कर लेते हैं, और कंट्रोलर में हम लोग जाके एक कंट्रोलर बना लेते हैं मीडिया कंट्रोलर नाम से। इसी को यहाँ पे रिक्वायर कर लेते हैं, रिक्वायर अब हम एक्सप्रेस राउटर गए, एक इंस्टेंस ले लेते हैं और इसी को हम एक्सपोर्ट डॉट डिफॉल्ट मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इक्वल टू राउटर। ठीक है दोस्तों, इसमें हम लोग एक एपीआई बनाएंगे। सबसे पहले सिंपल एपीआई पे काम कर लेते हैं जो हमारे पास में होगी। एपीआई से पहले हमें एक काम करना पड़ना, हमें एक मॉडल्स नाम का फोल्डर बना लेते हैं। उसमें हम लोग अपना मीडिया जो हमारा मॉडल होगा उसको डिफाइन कर देते हैं। तो इसमें सबसे पहले mongoose रिक्वायर कर लेते हैं, इसकी स्कीमा डिफाइन करते हैं इक्वल टू न्यू mongoose डॉट स्कीमा। पहली की इसमें हम रखते हैं नेम नाम की, जो टाइप होगी स्ट्रिंग, और इसको हम रिक्वायर्ड रखते हैं। और दूसरी हमारे पास में होगी वीडियोस, ये एरे होगा और इसकी टाइप होगी, ये एरे ऑफ स्ट्रिंग्स होगा, इसमें स्ट्रिंग आ जाएगी। ठीक है, और इसमें हम एक टाइम स्टैम्प्स रख लेते हैं, और वैसे रखने की ज़रूरत नहीं है, बट चलो कल को हम इसको थोड़ा आगे बढ़ाएंगे प्रोजेक्ट को, तो इस पर काम आएगा। मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इक्वल टू मीडिया नाम के वेरिएबल में हम mongoose डॉट मॉडल, इसके अंदर मीडिया, पहले में नेम आएगा, दूसरे में इसकी स्कीमा पास कर देंगे। ये हमने यहाँ से एक्सपोर्ट कर दिया। अभी हम अपने राउट में काम कर लेते हैं। सबसे पहले हम गेट की पे बना लेते हैं, गेट ऑल मीडिया और राउटर डॉट गेट, इसको हम स्लैश ऑल और मीडिया कंट्रोलर डॉट गेट ऑल। गेट ऑल नाम का हम एक कंट्रोलर में फंक्शन बना लेते हैं, एक्सपोर्ट्स डॉट गेट ऑल इक्वल टू async request response
इसमें हम ट्राई कैच स्टेटमेंट ले लेते हैं। इसमें हमें ज़रूरत पड़ेगी मॉडल की, तो मीडिया मॉडल को हम रिक्वायर कर लेते हैं। एक फोल्डर बाहर मॉडल्स के अंदर मीडिया, तो इसमें हम मीडिया नाम के कांस्टेंट में अवेट मीडिया डॉट फाइंड, जितने भी हमारे फाइंड क्वेरी होती है सारे के सारे रिजल्ट लाने के लिए, तो हम उसको मीडिया में स्टोर किया है। तो अब हम सक्सेस में जो भी हमारे पास में मीडिया टेबल के अंदर मिला, ये मीडिया कलेक्शन के अंदर मिला, हम उसको वापस भेज देंगे फ्रंट एंड पे। तो ये हमारी गेट की एपीआई होगी। अब हमें इसको index.js में इंपोर्ट करना पड़ना। अब हम यहाँ पे const media routes equal to require routes फोल्डर के अंदर मीडिया, इसको app.use हम इसको रखते हैं API v1 मीडिया के अंदर मीडिया राउट्स। सो जो भी हमारी जैसे गेट की API है तो API v1 मीडिया और /get आ जाएगा, गेट /all आ जाएगा यहाँ से। सो ये आ गया। एक और काम करते हैं, इसमें कोरस भी डिफाइन कर देते हैं, ताकि क्योंकि रिएक्ट और नोड अलग अलग पोर्ट्स पे चलेंगे तो कहीं कोर्स का एरर ना आ जाए। तो हम इसको भी डिफाइन कर देते हैं app.use और इसके अंदर कोरस। ये हो गया हमारे पास में। अब हम अब हम राउट में काम करेंगे क्रिएट की एपीआई में, कि कैसे हमने वीडियो अपलोड करनी है। तो इसके लिए हम एक पोस्ट की एपीआई बनाते हैं। ठीक है, तो इसमें राउटर डॉट पोस्ट पहले में हम डाल देते हैं राउट नेम क्रिएट मीडिया कंट्रोलर डॉट क्रिएट नाम का एक बना लेंगे। वहाँ पे एक यहाँ पे मेथड बना लेते हैं क्रिएट का इक्वल टू async रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। ठीक है, ये आ गया। अब हमारे पास में इसमें वीडियोस आएंगे। अब वो हमें अपलोड करनी है अपने फोल्डर। यहाँ पे एक फोल्डर बनाएंगे जो पब्लिक नाम का, उसमें एक वीडियोस नाम का फोल्डर बनाएंगे और उसके अंदर हम उसको सेव करते जाएंगे। सो उसके लिए उसको हम करेंगे मल्टर के थ्रू। मल्टर एक पैकेज होता है दोस्तों, जो फाइल्स वगैरह अपलोड करने के लिए Node.js में यूज़ होता है। तो हम उसी को यूज़ कर लेंगे। वो काफ़ी अच्छा सपोर्ट है, बहुत बड़ी कम्युनिटी। अगर कोई एरर वगैरह आ जाए तो आपको जल्दी ही सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहीं पे सबसे पहले मल्टर को रिक्वायर कर लेते हैं। मल्टर हमने कर लिया। अब हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल कांस्टेंट ले लेते हैं अपलोड नाम का, जिसमें हम मल्टर के अंदर ये मल्टर हमने फंक्शन लिए, इसके अंदर ऑब्जेक्ट पास होगा जिसमें हमारे पास में एक की आती है स्टोरेज, जिसमें हमें स्टोरेज पास करनी पड़ेगी। तो स्टोरेज हमें ये दिखाना पड़ना कि ये कहाँ पे स्टोर करेगा। तो हम क्या करेंगे, स्टोरेज नाम का एक कांस्टेंट ले लेते हैं और यहाँ पे स्टोरेज डिफाइन कर देते हैं कि स्टोरेज कैसे काम करेगी। तो इसके लिए हम मल्टर लेते हैं। मल्टर के अंदर एक मेथड होता है डिस्क स्टोरेज ले लेते हैं, जिसमें हम लोग एक ऑब्जेक्ट पास करेंगे। तो इसमें जो पहला ऑब्जेक्ट होता है, पहली की होती है वो होती है डेस्टिनेशन। तो इसके अंदर फंक्शन पास करेंगे। इसमें पहला पैरामीटर आएगा रिक्वेस्ट, दूसरा फाइल, तीसरा आएगा एक कॉल बैक। और दोस्तों ये कहाँ से आ रहा है मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। अगर आपने मल्टर में काम किया होगा तो आपको पता होगा।
ये हमारे पास में मल्टर है, ये मल्टर की डॉक्यूमेंटेशन है। ये है कि हम कैसे इसको अपलोड कर सकते हैं। तो हम जो अभी फंक्शन यूज़ कर रहे थे हम उसको देखते हैं। ये दोस्तों ये वाला फंक्शन है, रिक्वेस्ट फाइल और कॉल बैक। ये डिस्क स्टोरेज जो हम अभी स्टोरेज बना रहे हैं ये यहीं से है, मल्टर डॉट डिस्क स्टोरेज। हम डेस्टिनेशन में काम कर रहे हैं, इसके नाम फाइल नेम में काम करेंगे। तो आप यहाँ से देख सकते हैं और ज़्यादा डिटेल में। तो हमारे पास में फंक्शन आ गया। अब हम फंक्शन में क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि हमारे पास में इन फोल्डर्स में कोई पब्लिक नाम का फोल्डर है कि नहीं है। जैसे अभी नहीं है तो हम क्या करें, हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमने फाइल प्रोजेक्ट के अंदर फाइल सिस्टम से मतलब किसी न किसी तरीके का फाइल सिस्टम पे काम करना। तो हमें एक पैकेज की ज़रूरत पड़ेगी, FS, इसको होता है फाइल सिस्टम। और ये Node.js का बिल्ट इन फीचर है, इसके लिए आपको कोई थर्ड पार्टी करने की डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम इसको यूज़ करते हैं। हम देखते हैं इसमें इफ़ फाइल सिस्टम डॉट एग्जिस्ट सिंक, ये हमें बताएगा कि ट्रू या फॉल्स कि ये चीज़ ये इस नाम का फोल्डर कोई एग्जिस्ट करता है कि नहीं। अगर करता होगा तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो हम क्या करेंगे, अगर ये नहीं करता है तो हम इसको क्रिएट कर देंगे, fs डॉट मेक डायरेक्टरी सिंक। हम इसमें पब्लिक नाम का फोल्डर क्रिएट कर देंगे। अगर नहीं है तो हमने पब्लिक के अंदर भी एक वीडियोज़ नाम का फोल्डर बनाना है जिसके अंदर हमने ये स्टोर करना है। तो हम क्या करते हैं, fs डॉट एग्जिस्ट सिंक। हम देखेंगे कि पब्लिक के अंदर कोई वीडियोज़ नाम का फोल्डर है। अगर नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसको क्रिएट कर देंगे। ठीक है, इसमें दोस्तों टाइपो वगैरह देख लेना, कोई टाइपो वगैरह ना हो। और कॉल बैक में हम क्या करेंगे, कॉल बैक में पहले में होगा एरर, जैसा आप देख सकते हैं एरर। तो एरर हमारे पास नल है अगर इतना हो गया। दूसरा होगा डेस्टिनेशन। तो डेस्टिनेशन में हम क्या करेंगे, पब्लिक के अंदर वीडियोज़ नाम का फोल्डर होगा जिसके अंदर हम अपनी वीडियो स्टोर करेंगे। ठीक है, और दूसरा इसमें जो की पास होती है वो है फाइल नेम। तो फाइल नेम में भी हमारे पास सेम फंक्शन होगा जिसमें पहला पैरामीटर होगा रिक्वेस्ट, दूसरा होगा फाइल, तीसरा होगा कॉल बैक। तो इसमें हम कॉल बैक में एरर की जगह नल और यूनिक्स टाइम स्टैम्प ले लेंगे अभी का, प्लस फाइल डॉट ओरिजिनल नेम। जो भी फाइल का हमारे पास में ओरिजिनल नेम आएगा हम उसको असेस करके उसको कॉन्कैट कर देंगे डेट डॉट नाउ कह के, जिससे हमारे पास में एक यूनिक सा नेम आ जाएगा हर बार। आप इसके लिए और भी मेथड्स यूज़ कर सकते हैं, कई सारे मिलते हैं। जैसे UUID भी कर सकते हैं यूज़, अगर आपके पास में बहुत ही ज़्यादा डेटा एक ही टाइम पे आ रहा हो तो वो आपके पास में अलग मेथड्स हैं। तो हमारे पास में स्टोरेज हो गया दोस्तों, हमने स्टोरेज डिफाइन कर दी है। अब इस अपलोड के अंदर हमारे पास में जो दूसरा फ़िल्टर हम लोग लगा सकते हैं, ये दूसरी की पास कर सकते हैं, वो है फाइल फ़िल्टर। आपकी मर्ज़ी है आप ये कर सकते हैं कि नहीं। तो मुझे इसमें सिर्फ वीडियोस चाहिए तो मैं इसमें कर देता हूँ रिक्वेस्ट फाइल और कॉल बैक। तो मैं क्या करता हूँ, वेयर ये है एक्सटेंशन जो भी आपके पास .mp4 या कुछ भी आएगा। तो इसको असेस करने के लिए हमें एक पैकेज की ज़रूरत पड़ती है, वो था पाथ। ये पाथ भी दोस्तों Node.js में बिल्ट इन पैकेज होता है, इसको हमें कोई अलग से इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसमें एक हमारे पास आता है एक्सटेंशन नेम, इसमें आपको बस उस फाइल का नेम पास करना है, ये आपको एक्सटेंशन खुद ब खुद दे देगा। अब हम इसमें कंडीशन लगा देते हैं कि एक्सटेंशन अगर नॉट इक्वल टू .mkv है और अगर एक्सटेंशन .mp4 के इक्वल नहीं है तो हम इसको एरर रिटर्न कर देंगे। तो हम इसको यहीं से रिटर्न कर देंगे, कॉल बैक के अंदर पहले पैरामीटर में ही एरर जाता है। तो हम एरर में लिख देंगे ओनली वीडियोस आर अलाउड। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। अगर .mkv या .mp4 आता है तो हम क्या करेंगे, कॉल बैक में एरर की जगह नल और ट्रू कर देंगे कि ये ठीक है, अपलोड हो जाना चाहिए। तो ये कर दिया हमने। अब ये जो अपलोड है इसको हमें पास करना है मिडलवेयर में, मतलब इस API के अंदर, इस राउट के अंदर मिडलवेयर में। तो मिडलवेयर होता है यहाँ पास। तो हम इसमें लिखेंगे अपलोड
डॉट फील्ड्स, इसके अंदर हम एरे पास करेंगे। एरे होगा ये एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स। पहली की होगी नेम, नेम हम रखते हैं वीडियोस। ये नेम दोस्तों वही होना चाहिए जो फ्रंट एंड से आपके पास में नेम आएगा जिसमें भी फाइल होगी। और दूसरा हम रख देते हैं मैक्स काउंट कि कितनी ज़्यादा से ज़्यादा कितनी वीडियोस आ सकती हैं, तो हम इसको रख देते हैं 5 मल्टीपल वीडियोस के लिए। अब हमने यहाँ पे काम कर दिया। अब यहाँ पे क्या होगा कि जैसे आपके पास में कोई भी रिक्वेस्ट आएगी इस राउट पे, वो सबसे पहले आपकी वीडियो को स्टोर करेगा पब्लिक वीडियोस के अंदर, और रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स के अंदर में आपके पास में जो भी इसके अंदर आपके पास में रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स नाम का जो एक ऑब्जेक्ट आएगा, उसमें आपके पास में पाथ आ जाएगा उस वीडियो का जिसमें भी वो स्टोर हुई होगी, मतलब पब्लिक स्लैश वीडियोस स्लैश जो भी फाइल का नेम होगा। तो अभी हम क्रिएट में काम कर लेते हैं। तो क्रिएट में हमारे पास में हमने 2 चीज़ें स्टोर करनी है मीडिया के अंदर, एक नेम और एक वीडियोस। तो हमारे पास में बॉडी में नेम आएगा, तो हम क्या करते हैं, हम जाते हैं इसमें, सबसे पहले हम नेम डीस्ट्रक्चर कर लेते हैं रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करते हैं, अब हम एक एम्प्टी एरे ले लेते हैं वीडियोस पाथ्स नाम का। ठीक है, अब हमारे पास में जो भी हमारे पास में दोस्तों वीडियोस आएंगे वो आएंगे रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स। ठीक है, और इसके अंदर वीडियोस नाम का, ये वीडियोस नाम वही है जो आपके हमारे पास में फ्रंट एंड से आएगा। जैसे यहाँ पे हमने वीडियोस डिफाइन किया हुआ है तो इसी में आएगा। आप इसको कंसोल लॉग भी करवा सकते हैं, तो हमारे पास में इसमें आएगा। तो हम क्या करते हैं, इस पर कंडीशन लगा देते हैं, इफ़ रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स डॉट वीडियोज़ आपके पास में है और ये हमारे पास में होना चाहिए एरे, तो हम लगाते हैं एरे डॉट इज़ एरे। अगर ये एरे होगा तो हमें ट्रू दे देगा, तो ये अगली कंडीशन पे जाएगा। तो हम करते हैं रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स डॉट वीडियोज़ डॉट लेंथ इज़ ग्रेटर देन, अगर 0 है तो हम क्या करेंगे, हम फॉर लूप में फॉर ऑफ लूप लगा देंगे जिसमें हम वीडियो रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स डॉट वीडियोज़ के अंदर की जो भी हमारे पास में वीडियो है, इस वीडियो में हमारे पास में एक एक एलिमेंट आएगा इसका। तो हम क्या करेंगे, इसको वीडियो पाथ्स डॉट पुश कर देंगे स्लैश, इसको हम कॉन्केटिनेट करेंगे क्योंकि जो हमारे पास में पाथ आएगा वो ऐसे आएगा, पब्लिक वीडियोस और आगे फाइल नेम डॉट MP4 कुछ भी ऐसे करके आएगा। तो एक स्लैश हम एक्स्ट्रा लगा लेते हैं सेव करने के लिए, ताकि जब भी हमारे पास में फ्रंट एंड में आए, ये हमारे पास में URL आएगी तो हम क्या करेंगे, बैक एंड URL जो भी होगी उसके आगे बस उसको इसके आगे कॉन्कैट करेंगे और ये खुद ब खुद हमारी वीडियो का लिंक दे देगा हमें। तो ऐसा चलेगा ये। तो हम पुश कर देते हैं प्लस वीडियो डॉट पाथ। तो अब हमारे पास में फाइल जो भी फाइल्स आएंगी उनके जो पाथ्स होंगे वो हमारे पास होंगे वीडियो पाथ्स नाम के एरे के अंदर। तो अब हम इसको सेव कर लेते हैं। तो हम करते हैं क्रिएटेड मीडिया इक्वल टू अवेट, यहाँ पे हम क्रिएट की क्वेरी लगाते हैं मीडिया डॉट क्रिएट। इसमें 2 कीज़ पास होंगी, एक तो नेम जो भी हमारे पास में आएगा ये सेम है तो दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, और वीडियोज़ के अंदर हमारे एरे पास करना पड़ना, तो हम वीडियोज़ पास कर देते हैं। तो अगर सक्सेसफुल हुआ तो हम रिजल्ट डॉट जेसन मैसेज कर देते हैं मीडिया क्रिएटेड सक्सेसफुली, और जो भी क्रिएट हुआ है उसको भी रिटर्न कर देते हैं। और दूसरी आएगी कैच ब्लॉक में एरर कंसोल भी करवा लेते हैं, अगर कोई एरर आया तो हम देख लेंगे। और दूसरा रिजल्ट डॉट स्टेटस 400 करेंगे यहाँ से डॉट जेसन जो भी एरर आएगा। तो दोस्तों ये 2 हमारे पास में APIs बन चुकी हैं जो हमारे पास में क्रिएट और गेट की थी। अब हम काम करेंगे रिएक्ट में और इनको इंटीग्रेट करके देखेंगे कि ये काम कर रही है कि नहीं कर रही है। तो उसके लिए हम
इसके फोल्डर में जाएंगे, ये बैकएंड का है। हम इसमें एक रिएक्ट का प्रोजेक्ट बनाएंगे नया। उसके लिए हम करेंगे npx create रिएक्ट ऐप से बनाएंगे दोस्तों, रिएक्ट ऐप, और एक क्लाइंट नाम का बना लेते हैं। तो इसको बनने देते हैं, कुछ टाइम लगेगा। तो दोस्तों हमारे पास में नया प्रोजेक्ट बन चुका है क्लाइंट नाम से। हम इसके अंदर जाते हैं, इसको हम ओपन कर लेते हैं और सर्वर स्टार्ट कर देते हैं। दोस्तों हम इसमें सिर्फ क्रिएट और गेट की एपीआई पे काम करेंगे। अगर आपको बाकी का पूरे के पूरे CRUD के बारे में चाहिए, जैसे अपडेट और डिलीट कैसे काम करता है मीडिया के केस में, तो मैंने इसके लिए अलग से एक वीडियो डाली हुई है अमन स्टैक पार्ट 2 नाम से, जिसमें मैंने अपलोड के बारे में पूरे का पूरा डिटेल में बताया हुआ है। तो आप उसको चेक कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा डिटेल में अगर जाना है तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हमारे पास में सबसे पहले app.js फाइल में जाएंगे। तो इसमें सबसे पहले तो स्टाइलिंग के लिए हम लोग बूटस्ट्रैप कर लेते हैं। बूटस्ट्रैप का हम CDN लिंक ही यूज़ कर लेंगे, अलग से इंस्टॉल नहीं करेंगे क्योंकि हमें छोटा सा ही काम है इसमें। ये हमारे पास में CSS, इसको कॉपी करके पब्लिक के अंदर जाना है अपने index.html और इसको हेडर के अंदर पेस्ट कर देना है। ये हो गया। अब हम जाते हैं app.js के अंदर और इसको डिलीट कर देते हैं। ये हमारे पास में खाली पेज आ गया। अब हम इसमें करेंगे अपना काम स्टार्ट। सबसे पहले एक डिव ले लेते हैं, डिव की क्लास ले लेते हैं रो, और इसके अंदर हम एक दूसरा कॉलम ले लेते हैं, कॉल MD6 2 ले लेते हैं, हमें दिखाने भी है तो हम 2 ले लेते हैं इसमें। तो और इसमें हम लोग एक कार्ड ले लेते हैं, डिव, इसकी क्लास जो आएगी हमारे पास में ये आएगी कार्ड, और इसको स्टाइल दे देते हैं। स्टाइल में हम देंगे, स्टाइल में ऑब्जेक्ट पास होता है, इसमें हाइट दे देते हैं ऑटो, विड्थ दे देते हैं 800 पिक्सल, मार्जिन दे देते हैं चारों साइड से 40 पिक्सल, और एक बॉर्डर दे देते हैं 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। दोस्तों ज़्यादा डिज़ाइनिंग पे हम काम करेंगे नहीं, इसमें हम करेंगे सिर्फ वर्किंग पे काम। सो ये कर देते हैं, और इसमें एक हमारे पास में डिव आएगा जिसका क्लास नेम होगी कार्ड बॉडी। इसमें हम दे देते हैं, यहाँ पे हम फॉर्म बनाएंगे और
पे हम टेबल बनाएंगे। तो इसको देखते हैं कैसा लग रहा है। ये हमारे पास में दो आ गए। लेफ़्ट साइड हम एक फॉर्म बनाएंगे और राइट साइड हम जो भी फॉर्म से सबमिट होगा उसको यहाँ पे शो करेंगे, जो भी वीडियोस हम लोग बैक एंड में डालेंगे। सो ऐसा बन गया ये। तो अब हम क्या करते हैं कि एक सोर्स के अंदर एक फ़ोल्डर बना लेते हैं कंपोनेंट्स नाम का। कंपोनेंट्स में हम लोग एक फ़ाइल बनाते हैं अपलोड फॉर्म .js और एक दूसरी फाइल बनाते हैं अपलोड्स लिस्ट .js। तो जो अपलोड फॉर्म है इसमें सबसे पहले हम काम करेंगे। इसमें हम लोग सबसे पहले रिएक्ट को इंपोर्ट कर लेते हैं और ये फंक्शनल कंपोनेंट होगा दोस्तों। इसमें रिटर्न कर देंगे, ये आ गया अपलोड फॉर्म और एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट अपलोड फॉर्म, ठीक है। और इसको हम app.js में इंपोर्ट कर लेते हैं यहाँ पे। इंपोर्ट अपलोड फॉर्म कंपोनेंट से, ठीक है। इसको भी हम लोग एरो फंक्शन में चेंज कर देते हैं, ऐप को भी। इसमें हम दोस्तों कोई रिडक्स वगैरह नहीं यूज़ करेंगे, सिंपल बनाएंगे विदाउट रिडक्स। अगर आपने यूज़ करना तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कर सकते हैं। ये बन गया। दूसरे वाले में हम लोग इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, बस इसका नाम चेंज कर देते हैं। लिस्ट, इसको यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं। इसको आप इंपोर्ट भी कर लीजिए ताकि ये कोई आपको एरर वगैरह ना। इसमें रिएक्ट को भी इंपोर्ट कर लेते हैं। ये हो गया हमारे पास। हम देखते हैं ये कैसा दिख रहा है। ये आ गया, दोनों कंपोनेंट ठीक चल रहे हैं। अब हम फॉर्म में काम स्टार्ट करते हैं। तो फॉर्म ये हमारे पास में। फॉर्म में हम सबसे पहले HTML फॉर्म टैग का यूज़ करते हैं। इसमें हम ले लेते हैं ऑन सबमिट। जब भी फॉर्म सबमिट होगा तो ये हैंडल सबमिट में जाएगा। तो हैंडल सबमिट होगा एक मेथड। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक मेथड ले लेते हैं हैंडल सबमिट नाम का। इसको हम लोग, इसमें हमारे पास में इवेंट आएगा और यहाँ पे हम लोग करेंगे e.prevent default। ये दोस्तों प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट इसलिए यूज़ होता है क्योंकि अगर आप ऐसे भी फॉर्म सबमिट करेंगे तो ये पेज को रिफ़्रेश करने लग पड़ता है। तो इससे क्या होता है, हम लोग रिफ़्रेश से बचा लेते हैं। तो ये उसके लिए काम आता है। अब हम इसमें काम करते हैं फॉर्म में। सबसे पहली फील्ड हमारे पास में होगी नेम की। तो हम एक डिव लेते हैं जिसकी क्लास होगी फॉर्म ग्रुप। एक लेबल लेते हैं नेम नाम का। इनपुट लेंगे टाइप टेक्स्ट। नेम, इसका हम नेम लिखते हैं। आईडी नेम और क्लास नेम फॉर्म कंट्रोल। इनपुट टैग को क्लोज करते हैं और एक हम लोग यूज स्टेट हुक यूज़ कर लेते हैं। नेम सेट नेम इक्वल टू यूज स्टेट। इसको दोस्तों इंपोर्ट कर लेना। मेरे पास एक्सटेंशन है तो अपने आप इंपोर्ट कर रहा है, बट आप कर सकते हैं। अगर आपके केस में नहीं हो रहा तो आप यहाँ पे ऐसे ही यूज स्टेट एक इंपोर्ट कर लेना। तो इसमें हमारे पास में ऑन चेंज
फंक्शन पे हम लोग ऑन चेंज मेथड जैसे इनपुट का आएगा उसमें हम लोगों ने जो भी वैल्यू हमारे पास में चेंज होकर आएगी उसको सेट नेम में कर देना है हमने। सेट इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, इसमें आती है आपकी वैल्यू टेक्स्ट के केस में। दूसरी फील्ड हम इसमें लेंगे अपनी वीडियोस के लिए, उसमें हम लेबल HTML फॉर वीडियोस अपलोड वीडियोस। इसमें हम इनपुट लेंगे, टाइप आ जाएगी हमारे पास में फाइल, नेम इसका हम ले लेते हैं वीडियोस, आईडी भी ले लेते हैं वीडियोस। ये मल्टीपल हम लोग करेंगे तो मल्टीपल इसमें डालना पड़ना है, इसको इक्वल टू ट्रू लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अगर आप मल्टीपल भी लिखेंगे तो ये इसको ट्रू उठाएगा। क्लास नेम इसमें ले लेते हैं फॉर्म कंट्रोल, और एक एक्सेप्ट का ऑप्शन हमारे पास में आता है जिसमें हम लोग फाइल टाइप्स दे सकते हैं कि कौन कौन सी हमें एक्सेप्ट करनी है। तो मैं एक MP4 ले लेता हूँ और दूसरी MKV जो हमने बैकएंड में डिफ़ाइन की हुई है। या कि अब इस केस में हम लोग एक और वेरिएबल ले लेते हैं जिसका नाम होगा वीडियोस और सेट वीडियोस इक्वल टू यूज स्टेट, और ये होगा एम्प्टी एरे इनिशियल वैल्यू। तो यहाँ पे हम लोग ऑन चेंज पे सेट वीडियोस ई डॉट टारगेट डॉट फाइल्स के केस में जो भी हमारे पास में फाइल्स अपलोड होकर आएंगी वो ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू में नहीं आती, वो ई डॉट टारगेट डॉट फाइल्स में आती है। तो ये हो गया हमारे पास में। तो अब हमने एक बटन लगाना है इसमें सबमिट के लिए, तो एक हम बटन पे काम करते हैं। हम बटन क्लास नेम BTN प्राइमरी ले लेते हैं, ब्लू कलर का बटन, और इसको मार्जिन टॉप दे देते हैं 2। ये होगा हमारे पास में सबमिट का। तो इसमें आप टाइप दे सकते हैं सबमिट, अगर नहीं भी देंगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट सबमिट ही करता है। तो जब भी इस बटन को कोई क्लिक करेगा तो ये वाला फंक्शन कॉल होगा हैंडल सबमिट का। तो अब हमें हैंडल सबमिट में काम करना है क्योंकि जो भी हमारे पास नेम यहाँ पे जो भी एंटर होगा वो हमारे पास में आएगा इस नेम में, क्योंकि हम सेट कर रहे हैं, और वीडियोज़ आएंगे इसमें वीडियोज़ में। तो अब हम API कॉल करके इसको सबमिट कर लेते हैं और चेक कर लेते हैं कि हमारा ठीक चल रहा है कि नहीं। तो सबमिट करने के लिए हमें एक पैकेज की ज़रूरत पड़ेगी जिसका नाम है Axios। तो दोस्तों ये Axios जो पैकेज है ये यूज़ होता है APIs वगैरह कॉल करने के लिए, मतलब XHR कॉल्स के लिए यूज़ होता है। तो ये बहुत ही बढ़िया है, मतलब आप यूज़ कर सकते हैं फैच API जो जावास्क्रिप्ट की होती है, बट मुझे इसमें ज़्यादा फीचर्स अच्छे लगते हैं क्योंकि एरर वगैरह अच्छे से हैंडल करता है ये, तो इसलिए मुझे ज़्यादा पसंद है ये। तो आप देख लेना अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कि आप क्या यूज़ कर रहे हैं। फैच भी आसान होता है, तो इसके लिए हम सबसे पहले Axios को इंपोर्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों जो ये हमारे पास में मीडिया होता है या वीडियोस होती है या फाइल्स होती हैं, ये हमारे पास में जाते हैं फॉर्म डेटा के शेप में, ये जेसन में नहीं जाती। तो हम क्या करते हैं, इस डेटा को हमारे पास में ये तो हमारे पास में जो भी हम बैकएंड में भेजेंगे वो तो हमारे पास में जेसन में जाएगा। ऐसे तो अगर हम नेम और वीडियोस की से भेज देंगे तो इसको सबसे पहले फॉर्म डेटा में कन्वर्ट करना पड़ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लेट फॉर्म डेटा इक्वल टू, ये क्लास होती है फॉर्म डेटा नाम की, हमें इसमें अपेंड करनी पड़ती है एक एक की, तब ये फॉर्म डेटा में इसको चेंज कर देगा। तो सबसे पहले हम लोग एक लूप में हम क्या करते हैं, एक फॉर इन लूप लगा लेते हैं, क्योंकि वीडियोस हमारे पास में हमेशा एरे होगा, एम्प्टी भी होगा तो भी एरे ही होगा। तो अगर हमारे पास में हम इस पे एरे हमारा फॉर स्टेटमेंट लगा देते हैं और इसको एक एक करके अपेंड कर देते हैं वीडियोस के अंदर, वीडियोस
की, एक एक करके इस वेरिएबल में इसको, इस की में इसको अपेंड करते जाएंगे। और दूसरा हमारे पास में है नेम, तो फॉर्म डेटा डॉट अपेंड नेम, तो ये भी हमारे पास में ये जो नेम है ऊपर, इसी को हम लोग यहाँ पे नेम को अपेंड कर देते हैं। पहले बार में स्ट्रिंग आएगी, मतलब नेम आएगा, ये की वैल्यू पेयर्स होते हैं, ये की है, ये वैल्यू है। जो हमारे पास फॉर लूप है इसमें क्या होगा, एक एक करके कई सारे अपेंड होते जाएंगे एक ही इस पे, तो जब ये फाइनल बनेगा तो ये बनेगा एरे की तरह, मतलब 0 की पे पहली फाइल अपेंड होगी, दूसरी तीसरी वैसे करके, तो और नेम वाले पे सीधा नेम अपेंड हो जाएगा। तब हम क्या करते हैं, अब हम सबसे पहले अपनी API कॉल कर लेते हैं। तो एग्जिस्ट डॉट पोस्ट API थी हमारी क्रिएट की, तो एक हमें वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी जिसमें हम सेव कर लेते हैं अपना बैकएंड का एड्रेस। तो एक हम ले लेते हैं इसमें फोल्डर कॉन्फ़िग नाम का, उसमें एक फ़ाइल बनाते हैं कॉन्स्टेंट्स नाम की, और कॉन्स्टेंट्स में हम अपना बैकएंड का जो भी एड्रेस होगा वो सेव कर देंगे। एक्सपोर्ट कॉन्स्ट बैकएंड URI HTTP लोकल होस्ट 4000, ये आ गई हमारे पास में। अब हम अपना टर्मिनल चेक कर लेते हैं, रिएक्ट का प्रोजेक्ट ठीक चल रहा है, दूसरी साइड ये भी ठीक चल रहा है, कुछ क्रैश वगैरह नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इसको कॉल कर लेते हैं। तो हम गए अपने अपलोड फॉर्म में, यहाँ पे हमने बैकएंड URI इसको इंपोर्ट कर लिया दोस्तों। बैकएंड URI के आगे हम लोग अपना जो भी हमारे पास में दूसरी URL है पोस्ट करने के लिए, तो हमने यहाँ पे बनाई थी API v1 मीडिया के आगे क्रिएट, ये हो गई हमारे पास में क्रिएट की API। तो हम इसी को कॉल कर लेंगे यहाँ से, तो ये होगी API v1 क्रिएट, और इसमें हम लोग फॉर्म डेटा सेंड कर देंगे बैकएंड को। अब ये हमें प्रॉमिस रिटर्न करेगा, तो देन में हम देखेंगे कि अगर हमारे पास में सक्सेस का रेट आया, सक्सेस का रिज़ल्ट आया, तो हम क्या करेंगे, अलर्ट कर देते हैं, एक सिंपल सा HTML का अलर्ट, सबमिटेड सक्सेसफुली का मैसेज दिखा देंगे। अदरवाइज एरर के केस में हम क्या करते हैं, कंसोल लॉग में कंसोल करवा देते हैं एरर, और एक अलर्ट कर देते हैं एरर हैपेंड। ओके, ये आ गया हमारे पास में। जो भी फाइल्स हम सबमिट करेंगे उसका तो हो गया। अब हम इसको एक बार टेस्ट कर लेते हैं। तो ये है हमारे पास में, इसको रिफ़्रेश किया, इंस्पेक्ट एलिमेंट खोल लेते हैं, नेटवर्क में देखते हैं, हम नेम लिख देता हूँ मैं अपलोड। उससे पहले दोस्तों हम डेटाबेस भी ओपन कर लेते हैं। मैं रोबो 3D यूज़ कर रहा हूँ, तो इसको हम चेक कर लेते हैं। ये है अपलोड प्रोजेक्ट कलेक्शन, मीडिया हमारे पास में खाली है इस टाइम। हम क्या करते हैं, अब मैं ये भेज देता हूँ, तो ये आ गई अपलोड 1 भेज के नाम करके सबमिट। कुछ एरर आ गया दोस्तों, 404 मतलब कुछ गलती है। 4000 API v1 क्रिएट, अच्छा मीडिया हमने बीच में मीडिया नहीं लगाया दोस्तों, तो वो API v1 इसके आगे मीडिया भी आना था, क्योंकि हमने जो हमारे पास में बैकएंड है उसमें हमने मीडिया भी लगाया हुआ, तो इसकी वजह से एरर आ रहा था। अब हम दोबारा से इसको सबमिट करके देखते हैं। सबमिटेड सक्सेसफुली, क्रिएट पे जाके देखते हैं रिस्पॉन्स में क्या आया। ये आया हमारे पास में मीडिया क्रिएटेड सक्सेसफुली, और ये वीडियोस जो 2 हमने भेजी हैं वो दोनों अपलोड हो चुकी हैं। अब हमें जो भी वीडियोस हमारे पास में अपलोड हो रही हैं उनको फ्रंट एंड पे शो करना है।
दोस्तों अगर आपको अपलोडेड वीडियोस देखनी है कि वो कहाँ पे सेव हो रही हैं हमारे पास में, तो आप इस पब्लिक फ़ोल्डर के अंदर जाके देख सकते हैं। पब्लिक के अंदर एक वीडियोस नाम का फ़ोल्डर बना होगा, जैसा कि हमने डिफ़ाइन किया था अपनी राउट्स की फाइल में, मीडिया फाइल में, कि सबसे पहले पब्लिक फ़ोल्डर क्रिएट होगा, फिर पब्लिक के अंदर वीडियोज़ फ़ोल्डर क्रिएट होगा, और उसके अंदर हमारी जो हम एड्रेस पास करेंगे वो public/videos हो। ये हमारे पास में आ गया पहला। अब हमें इसको यहाँ पे लिस्ट में शो करना है, तो उसके लिए अब हम काम शुरू करते हैं अपना। अब हम लिस्ट में काम करेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले हमें एक API कॉल करनी पड़ेगी गेट की, कि जब भी या तो यहाँ से फॉर्म सबमिट होगा तब वो दोबारा से डेटा लाएगी, मतलब सबमिटेड डेटा, पूरे का पूरा डेटा, या फिर वो जैसे ही पेज लोड होगा हमारे पास में इनिशियली तब वो डेटा लाएगी, या फिर यहाँ से कुछ भी चेंज होगा, सबमिट होगा, तब भी वो दोबारा से कॉल होगी। तो अगर मल्टीपल कंपोनेंट्स में यूज़ होनी है तो हम उसको रूट कंपोनेंट में डिफ़ाइन कर देते हैं। तो हम app.js में सबसे पहले एक फंक्शन बना लेते हैं, const get all medias। ये एक एरो फंक्शन ले लेते हैं और इसके अंदर Axios डॉट गेट, Axios को दोस्तों इंपोर्ट कर लेना, Axios डॉट गेट। इसके अंदर हम URL पास कर देते हैं, हमारे पास में हमने बैकएंड URL की थी कांस्टेंट के अंदर, बैकएंड URI। ये आप इसको भी इंपोर्ट कर लेना, कॉन्फ़िग कांस्टेंट्स के अंदर है API v1 मीडिया और ऑल। ये था हमारा एड्रेस, ये हमारी URL थी गेट API के लिए। तो इसमें हमारे पास में देन के केस में अगर सक्सेस आती है तो हम उसको रिज़ल्ट के अंदर रखते हैं, और अगर कैच आता है, मतलब एरर आता है, तो कैच के अंदर हमारे पास में आ जाएगा। तो दोस्तों हमारे पास में जो भी रिज़ल्ट आएगा उसको हम लोग एक वेरिएबल के अंदर डाल देते हैं, सेव कर देते हैं। तो हम स्टेट में ले लेते हैं एक मीडियास नाम का वेरिएबल, सेट मीडियास इक्वल टू यूज स्टेट। ये इनिशियली होगा एम्प्टी एरे, तो यूज स्टेट को हम लोग रिएक्ट से करते हैं इंपोर्ट। ये डुप्लीकेट हो गया, इसको हटा देते हैं, ये हो गया। तो अब हमारे पास में इसके अंदर जो भी आएगा सेट मीडियास को हम लोग रिजल्ट डॉट डेटा, तो Axios में हमारे पास में जो भी सक्सेस रिस्पॉन्स आता है उसके डेटा में होता है, डॉट डेटा की में होता है जो भी डेटा हम बैकएंड से भेजते हैं। और दूसरे केस में अगर एरर आएगा तो हम सेट मीडियास में सेट कर देंगे एम्प्टी एरे, और एक तो कंसोल डॉट लॉग कंसोल करवा देते हैं एरर को, और अलर्ट करवा देंगे कि कुछ एरर हुआ है, एरर हैपेंड। ठीक है दोस्तों, ये आ गया। तो अब हमें इनिशियली कॉल करनी है, यही वाला फंक्शन हमें इनिशियली कॉल करना है जब भी पेज लोड होगा, तो वो होता है यूज़ इफ़ेक्ट से। आपने यूज़ इफ़ेक्ट हुक के बारे में पढ़ा होगा कि जैसे ही पेज रिफ़्रेश होगा या पेज रेंडर होगा ये कॉल हो जाएगा। तो उस सिनेरियो में कॉल करने के लिए हमें पहले इसके जो इसका पहला पैरामीटर होता है उसमें एक एरो फंक्शन पास होगा, दूसरे पहले हम एम्प्टी एरे रख देते हैं ताकि ये एक ही बार कॉल हो शुरू में। तो इसमें हम गेट ऑल मीडियास को कॉल कर देते हैं, ये हो गया। अब हम देखते हैं कि कॉल हो रहा है, तो हमने रिफ़्रेश किया, ये देखिए ये हमारे पास में ऑल कॉल हो रहा है और ये इसके अंदर डेटा भी आ रहा है। तो हो गया, एक ये केस है। और एक दूसरा केस हमारे पास में आ गया जब भी फॉर्म सबमिट होगा, तो फॉर्म सबमिट होगा फॉर्म में, तो हम इसमें इसी फंक्शन को पास कर देते हैं प्रॉप्स में, यहाँ पे इसको गेट कर लेते हैं और इसको जैसे सक्सेस के केस में दोबारा से कॉल कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, हो गया। अब ये हमारी साइड से हो गया। अब हम अपना जो भी रिज़ल्ट हमारे पास में मीडियाज अपलोडेड मीडियाज आ रहे हैं वो हमारे पास में इस वेरिएबल में आ रहे हैं, इसको हम इस लिस्ट में प्रॉप्स में पास कर देते हैं, इसको यहाँ पे गेट कर लेते हैं और अपने टेबल में काम स्टार्ट करते हैं। तो टेबल में हम लोग सबसे पहले
इसको हटाते हैं, यहाँ पे div ले लेते हैं विद क्लास रो। इसके अंदर एक कॉलम ले लेते हैं, कॉलम D12। इसके अंदर हम टेबल ले लेते हैं और बूटस्ट्रैप क्लास दे देते हैं टेबल, और टेबल बॉर्डर्ड। इससे बॉर्डर बन जाएगा टेबल के जो भी कॉलम्स और रोज में या चारों साइड। इसमें हेडर ले लेते हैं, टी हेड के अंदर आएगी रो TR, और इसके अंदर तो हम हेडिंग्स डिफाइन कर देते हैं। पहली हमारे पास आएगी नेम और दूसरी हमारे पास में आएंगी वीडियोस, जो भी अपलोडेड वीडियोस हैं। तो हम नेम वाले को विड्थ डिफाइन कर देते हैं एक 200 की। अब हम इसको फ्रंट एंड पे देखते हैं कैसा दिख रहा है। तो ऐसा दिखेगा, ये यहाँ पे वीडियोस शो होंगी, यहाँ पे नेम शो होगा जो भी अपलोडेड मीडिया का नेम है। दूसरे में आएगी इसके बाद आएगी टी बॉडी में हम लोग जो भी हमारे पास में मीडियाज़ आया, अपलोडेड मीडियाज़, उसको लेते हैं। अगर मीडियाज़ हमारे पास में है तो हम उसको मैप कर देंगे मीडिया, और इसके अंदर हम रिटर्न करेंगे रो। रो के अंदर टेबल डेटा TD के हमारे पास मीडिया डॉट नेम आ जाएगा, और दूसरे TD में हम वीडियो शो करेंगे। उसमें हमारे पास में आएगी मीडिया डॉट वीडियोस डॉट मैप, क्योंकि ये एरे होगा दोस्तों। ये देखिए वीडियोस एरे है, तो मैप, उसमें हम वीडियो ले लेते हैं की का नेम और रिटर्न करते हैं। हम हमारे पास में वीडियो होगी तो हम HTML का वीडियो टैग यूज़ कर लेते हैं, वीडियो, ठीक है। और इसके अंदर एक सोर्स टैग यूज़ होगा, इसका सोर्स SRC इक्वल टू, इसमें हमें उसका एड्रेस देना पड़ता वीडियो का। तो वीडियो का एड्रेस हम देंगे, पहले तो आ जाएगा बैकएंड URI, और इसके साथ में हमने जोड़ देना है, कॉनकैट कर देना है जो भी हमारे पास में ये लिंक आएगा, मतलब ये वाला लिंक पब्लिक वीडियोस। ये हमें स्लैश लगाने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि पूरे का पूरा बना हुआ है हमारे पास में, तो इसको कॉनकैट कर देते हैं, ठीक है। और अगर कोई एरर आता है, इन केस ऑफ एनी एरर, ये आपको शो कर देगा यूर ब्राउज़र डज नॉट सपोर्ट द वीडियो टैग। अगर कोई पुराना वर्जन का ब्राउज़र हो तो उसमें ये एरर शो कर देगा। तो वीडियो में हम कुछ और एट्रीब्यूट्स पास कर देते हैं, जैसे प्रीलोड ऑटो कर देते हैं इसको। दूसरा आ गया विड्थ हम रखते हैं 320, और हाइट हम रखते हैं 240। एक हम रखते हैं कंट्रोल्स, ताकि आपको फुल स्क्रीन प्ले पॉज के कंट्रोल्स आ जाएं। तो अब हम इसको चला के देखते हैं। ये हमारे पास में वीडियोस आ गई, 2 वीडियोस अपलोड की थी, चला के देखते हैं, ये चल नहीं रही। अब ये चल इसलिए नहीं रही दोस्तों क्योंकि हम स्लैश पब्लिक वीडियोस को रीच करने की कोशिश करें, बट हमने इनको अपने बैकएंड में डिफ़ाइन नहीं किया हुआ। तो एक छोटा सा स्टेप होता है उसके लिए, तो अब हमें ये यहाँ पे डिफ़ाइन करना पड़ना। हम इसको डिफ़ाइन करेंगे एक लाइन में, तो ये हमारे पास में चल पड़ेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, जैसे हमने ये /API v1 के लिए एक app.use का बनाया था, वैसे ही हमें /public के लिए बनाना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग /public को असेस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, app.use /public। जब भी हम पब्लिक का यूज़ करेंगे तो हमें इसके लिए एक्सप्रेस के अंदर एक
स्टैटिक नाम का मेथड होता है। स्टैटिक क्या होता है? ये होता है स्टैटिक फाइल्स के लिए यूज़ होता है। ये जो भी हमारे पास में स्टैटिक फाइल्स होती हैं बैकएंड में पड़ी हुई, उसके लिए यूज़ होता है। इसके अंदर हमें इसका पाथ करना पड़ता है और स्टैटिक फाइल का पाथ देना पड़ता है, ये उसी को असेस कर लेगा। मतलब पब्लिक के अंदर वीडियोज़ नाम का फोल्डर होगा, तो वो भी एक फाइल है, वो एक फ़ोल्डर है। तो ये स्टैटिक फोल्डर से और फाइल्स को असेस करने के लिए होता है। तो एक हमें इसमें एक और पैकेज की ज़रूरत पड़ेगी जो होता है पाथ, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। ये होता है बिल्ट इन फीचर और ये पाथ असेस करने के लिए होता है। तो इसमें हम करेंगे पाथ डॉट जॉइन। ये एक मेथड होता है जॉइन, जो डिफरेंट पाथ्स को जॉइन कर देता है। तो इसमें पहला पैरामीटर होगा अंडरस्कोर dir नेम, ये आपको करंट डायरेक्टरी का एड्रेस देगा। और दूसरा होगा पब्लिक, करंट डायरेक्टरी मतलब index.js की डायरेक्टरी, और अगला होगा पब्लिक /public, पब्लिक मतलब इस फोल्डर के अंदर पहुंच जाएगा। तो हम इसको सेव कर देते हैं और इसको रिफ़्रेश करते हैं। ये देखो दोस्तों, जो हमने अपलोड की थी वीडियोस वो आ गई हैं। अब हम इसको प्ले करके देख लेते हैं। ये हमारे पास में वीडियो चल पड़ी। अब हम क्या करते हैं, एक और अपलोड करते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि एट टाइम हमारे पास में शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इंस्पेक्ट, हम क्या करेंगे, इसको दे देते हैं अपलोड टू, और 2 फाइल्स और अपलोड कर देते हैं और सबमिट कर देते हैं। सबमिटेड सक्सेसफुली, और ये नीचे शो होने लग पड़ी। अब इसको चलाएंगे तो ये चल भी रही है। तो दोस्तों ये सबमिट भी हो रही है और चल भी रही है। तो वीडियो अपलोड के लिए सिर्फ इतना ही था। अगर कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर जवाब दूंगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो, कहीं पे आपकी हेल्प हुई हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।